वो पूड़ी वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट आप चला है कि एयर फ्रायर में पूड़ी बड़ी अच्छी बन, भाई नहीं समझ में आएगा आपको और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, क्या आप भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कि आपने माइक्रोवेव लेना है या फिर अवन लेना है या फिर तंदूर लेना है या फिर एयर फ्रायर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपने कोई ज्ञान देने नहीं वाली हूँ, मैं सिर्फ आज इन सभी चीजों में आपके साथ कंपेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्वेता एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ श्वेता's फूड क्लब। तो देखिएगा जी, सभी की नीड्स अलग होती है। किसी ने एयर फ्रायर चाहिए, किसी ने तंदूर चाहिए, किसी ने माइक्रोवेव चाहिए, तो किसी ने अवन, क्योंकि सबके काम अलग होते हैं, सबकी नीड्स अलग होती है। तो बस आज ना मैं आपने ये दिखाने वाली हूँ कि किसका क्या काम है और किसमें क्या चीज बहुत अच्छी बनती है, और लास्ट में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं अपने माइक्रोवेव के बारे में, चलिएगा। तो ये है हमारा माइक्रोवेव जो कि ऑल इन वन है। तो ये है कन्वेक्शन अवन, और आप ना इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क बॉईल कर सकते हैं, और ये बैड बैक्टीरिया रिमूव करता है, जैसा कि इसमें लिखा है। आप इसमें बारबेक्यू कर सकते हैं, मतलब आप टिक्का वगैरह इसमें ग्रिल कर सकते हैं, आप इसमें घी बना सकते हैं। और ये इसका पूरा टच स्क्रीन पैनल है। ये है इसका ऑटो कुक मैनुअल, जैसे कि आपने नहीं पता कि तंदूर के लिए कितना टाइमर और क्या सेट करना है, तो आप यहाँ पर इसको प्रेस कर दीजिएगा, टाइमर और टेम्परेचर खुद ही सेट हो जाएगा। जैसे कि इसका ये स्टीम कुक मोड है, तो आप ना इसमें ढोकला, इडली, बेसिकली जो हम चीजें स्टीम करके बनाते हैं वो बना सकते हैं। इंडियन क्यूजीन में आप सब्जियां वगैरह बना सकते हैं, आप इसमें घी वगैरह भी अच्छे से निकाल सकते हैं, टी कॉफी भी बना सकते हैं। और इस मोड पर ना, जैसे कि आपने दही जमाने के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए, आप वो कर सकते हैं। और कुकिंग मोड जो रहता है उसमें आप राइस बॉईल कर सकते हैं या फिर पोटैटो बॉईल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ना यहाँ पर माइक्रोवेव मोड की। तो जैसे यहाँ पर ये कुछ मोड्स दिए हुए हैं, जैसे ये माइक्रोवेव मोड हो गया, इसमें हम कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग से मतलब है दाल चावल बनाना, सब्जी बनाना, या फिर आपका हो गया ढोकला बनाना। माइक्रोवेव का एक सबसे मेन काम होता है, इसमें खाना बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। दूसरा, इसमें ग्रिल मोड जो रहता है, हम उसमें ना किसी भी चीज को ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिल करने से मेरा मतलब है, आपने अगर ऐसी कोई चीज बनाई है जैसे कि टिक्की हो गई या फिर कुछ भी, तो आप उसके ऊपर की क्रस्ट को एकदम क्रिस्प कर सकते हैं। और कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन मोड में ना आप उस चीज को अच्छे से पका भी सकते हैं और उसको क्रिस्प भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऐसा कुछ बनाया कि आपने लग रहा है कि अब आपने इसे पकाना भी है, जैसे हो गया चिकन या फिर कुछ इस तरीके का, तो आपने चाहिए होता है कि वो अंदर से पक भी जाए और वो ऊपर से क्रिस्प भी हो जाए, तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसी मोड पर आप ना बेकिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि केक बनाना हो गया या फिर हो गया आपके कुकीज बनाना। और इसी में हम लिट्टी बना सकते हैं, बाटी बना सकते हैं, पिज्जा और नान भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इस वाले माइक्रोवेव में आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बशर्ते कि आपने ना इसे सही से यूज करना आना चाहिए। वैसे सच्ची बताऊं तो हम लगभग 60% इंडियंस ना माइक्रोवेव लेते हैं सिर्फ खाना गर्म करने के लिए, लेकिन लिटरली आप इसमें बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, खाना अच्छे से गर्म भी कर सकते हैं। बस आप ना इसमें अच्छे से फ्राइंग नहीं कर सकते, जैसा कि आजकल चल रहा है एयर फ्रायर में। बाकी का आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। जैसे इस तरह की इसमें 2 जालियां आती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, तो आप इसके ऊपर पिज्जा बना सकते हैं, कुकीज वगैरह भी बना सकते हैं, मतलब कि अच्छा खासा काम इससे हो जाता है। तो मैंने ना यहाँ पर बेसिक आपको माइक्रोवेव के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं अपने अवन के बारे में, ठीक है। तो ये है मेरा छुटकू सा अवन। आपने इसे कई वीडियोस में देखा होगा मेरे को बेकिंग करते हुए। तो इसमें इस तरह की ये जाली होती है और नीचे ये वाली वो ब्लैक वाली ट्रे होती है, ये मेरे कपकेक्स की ट्रे है। तो इस तरह की एक ये वाली ट्रे होती है। आप कितना भी बड़ा अवन ले लीजिएगा, आपने ना इसी तरह की 2 जालियां मिलेगी। तो अब बात करते हैं अवन के यूजेस की। तो देखिएगा जी, अवन में आप बहुत अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। मैं इसमें कपकेक्स बना लेती हूँ, इसमें केक्स बना लेती हूँ, कुकीज इसमें बहुत अच्छी बनती है, इसमें मैं बाटी बनाती हूँ और मैं इसमें लिट्टी बना लेती हूँ। मीनवाइल की जो बेकिंग वाले काम होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि अपना पिज्जा ना इसमें बहुत अच्छा बनता है। और देखिएगा जी, इसको ना चलाने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। ये इसमें सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल का होता है और आपका टाइमर होता है, और बस ऊपर और नीचे वाली रॉड का होता है। थोड़ा बड़ा वाला अवन होगा तो उसमें फैन और होता है, तो अगर किसी चीज में आपने फैन चाहिए तो बस उसको भी ऑन ऑफ करने का होता है। और इसमें क्या है ना कि बस आपके पॉपकॉर्न नहीं बनेंगे और खाना गर्म नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी खाना गर्म कर लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे ऑन करती हूँ, और अगर कुछ चीज हल्की बहुत गर्म करनी है तो मैं इसमें रख देती हूँ। क्योंकि अवन का कंसेप्ट क्या है कि बस ये ना अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ये अंदर से गर्म हो जाता है तो चीजें गर्म होती है। जैसे माइक्रोवेव में क्या होता है, उसकी जो रेज होती है वो खाने को अंदर से गर्म करती हैं। अच्छा, मेरे अवन में क्या है कि ये बहुत छोटा है तो इसमें फैन नहीं है।
अगर ये आप बड़ा अवन लेंगे तो उसमें फैन भी होता है, तो यहाँ पर बेकिंग के साथ साथ फ्राइंग भी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे कि अपने क्रिस्प पोटैटोज हो गए, या फिर आपने मूंगफली या मखाने वगैरह भूनने हैं, या फिर किसी चीज को ड्राई रोस्ट करना है जैसे सूजी वगैरह हो गई, वो सब काम हो जाएंगे। मोटा बाटी बात ये है कि इसमें बेकिंग बहुत अच्छी होगी, बस आपकी इसमें कुकिंग नहीं हो पाएगी। तो चलेगा जी, अवन के बारे में भी आपने थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने एयर फ्रायर के बारे में, चलिएगा। तो देखिएगा जी, आजकल एयर फ्रायर है बहुत ज्यादा ट्रेंड में। मैंने भी बहुत सारी कुकिंग की है, मेरे शायद अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज भी इसमें बनाई है। तो देखिएगा जी, ये है अवन के कंसेप्ट पर ही बना हुआ, ये बहुत लाइट वेटेड है। इसमें क्या है, इसमें फैन लगा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा अवन है छोटा तो उसमें फैन नहीं है, अदरवाइज इसमें फैन दिया हुआ है। बड़े अवन लेंगे तो उसमें भी फैन होता है, और फैन होने से क्या है, इसमें जो हवा बनती है तो वो काफी गर्म रहती है, तो वो जो फ्राइंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, जैसे कि ये पोटैटो हो गए, और ये आपके फ्राइज हो गए, पिज्जा वगैरह है, कुकीज वगैरह भी इसमें बनाई जा सकती हैं। तो देखिएगा जी, ये जो है ये फ्राइंग के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे कि आपके पिज्जा वगैरह हो गया, फ्रेंच फ्राइज या फिर पकौड़ी वगैरह तलने वाली जो चीजें होती हैं वो तो इसमें ठीक है, लेकिन इसमें बेकिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। और आप इसमें ना मखाने, मूंगफली ये सब बहुत अच्छे से भून सकते हैं, क्योंकि एकदम हीट नहीं लगती है। और सबसे अच्छा क्या है, जैसे मार्केट से हम समोसे या कचौड़ी वगैरह लेकर आते हैं तो वो रखने के बाद ठंडे हो जाते हैं, इसमें वो बहुत अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं दोबारा गर्म करने पर, और ऐसे लगते हैं कि मानो अभी अभी गरम गरम बने हैं। जैसे कि माइक्रोवेव में अगर ये सब चीजें गर्म करो तो वो थोड़ी सी स्ट्रेची, मतलब खिंची खिंची हो जाती हैं, लेकिन ये एयर फ्रायर में ये सब चीजें बहुत अच्छे से गर्म होती हैं। और इसका भी ना बहुत सिंपल फंडा है, इसमें भी बहुत सारे बटन्स वगैरह नहीं है, सिर्फ इसमें आप टाइमर कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, बस। फैन का इसका ऑप्शन कोई नहीं है कि उसे आपने बंद करना है या ऑन करना है, वो चलेगा ही चलेगा। तो आप ना इसमें फ्राइंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गए या फिर समोसे, पकौड़ी, ये सब जो बनानी है वो आप अच्छी कर सकते हैं। आप इसमें कुकिंग नहीं कर सकते माइक्रोवेव की तरह, आप इसमें बेकिंग नहीं कर सकते हैं, पर इतनी अच्छी नहीं कर सकते कि आपके अवन का काम इससे हो जाए। और ये काफी लाइट वेटेड होता है कंपेयर अवन और माइक्रोवेव के, तो इसे कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। तो लीजिएगा जी, ये हो गया अपने एयर फ्राई के बारे में बात। तो अब हम बात कर लेते हैं लगे हाथ तंदूर के बारे में। जी हाँ, मेरे पास वो भी है। तो अब हम बात करते हैं तंदूर के बारे में, ठीक है, चलिएगा। तो ये है मेरा चुटकू सा तंदूर, और ये बिल्कुल अवन के कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया है। चलिएगा मैं आपने इसे दिखाती हूँ। तो इसमें ना इस तरह की एक ट्रे दी होती है, इसके ऊपर एक जाली वाली ट्रे होती है जिसके ऊपर आप रखकर अपने सामान को ग्रिल कर सकते हैं। और इसमें ना हीटिंग एलिमेंट्स बिल्कुल अवन की तरह है, इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ ही रॉड दी जाती है, तो इसमें भी ना कोई रेज वगैरह नहीं रहती है माइक्रोवेव की तरह। ये अंदर से ना टेम्परेचर को बढ़ा देता है, उसी से खाने को बेक किया जाता है। और इसकी फंक्शनिंग भी ना एकदम सिंपल होती है, बस इसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, रॉड को कंट्रोल किया जाता है, ऊपर और नीचे इसमें रॉड दी होती है, और यहाँ पर ना इसमें टाइमर सेट किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आप इसमें क्या क्या बना सकते हैं। आप इसमें वो सब चीजें बना सकते हैं जो आप एक अवन में बना सकते हैं। इसमें नान हो गई, पिज्जा हो गया, या फिर आपकी बाटी, या फिर चिकन टिक्का या पनीर टिक्का, ये सब चीजें आप बहुत अच्छी इसमें बना सकते हैं। और आप ना इस ट्रे में कुकीज वगैरह भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बस आपका अगर तंदूर बड़ा होगा तो आप उसमें ना केक वगैरह भी बना सकते हैं। मेरा ये तंदूर बहुत छोटा है तो यहाँ पर मैं इसमें हाइटेड केक नहीं बना सकती, अदरवाइज आप बड़े तंदूर में केक वगैरह भी अच्छे से बेक कर सकते हैं। इसमें एक जाली दी हुई होती है और इस तरह से इसमें हैंडल वगैरह होता है, लेकिन अभी मैंने इसे यूज नहीं किया है तो मैंने इसे असेंबल नहीं किया है। तो देखा जाए तो अवन और तंदूर में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। तो लीजिएगा जी, मैंने सभी चीजें आपको दिखा दी है कि क्या चीज कैसे वर्क करती है। तो अब बात हम थोड़ी सी करते हैं कि किसके लिए क्या बेस्ट है। मतलब अच्छा, पहले मैं आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने लगभग 9 साल हुआ है ये माइक्रोवेव लिया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, नहीं जी नहीं, मैं बहुत कुकिंग करूंगी, मैं बेकिंग भी कर लूंगी, तो मैंने ये अच्छा वाला माइक्रोवेव ले लिया। ये थोड़ा महंगा भी है। फिर हुआ क्या कि मैं कर रही थी, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा भूत सवार हुआ बेकिंग का। तो बेकिंग का भूत सवार जब हुआ तो मैंने इसमें बेकिंग थोड़ा और ज्यादा करने लगी, तो मैंने रियलाइज हुआ कि इसमें ना इतनी अच्छी बेकिंग नहीं हो रही है। तो एक के यहाँ अवन था, मैंने उसमें अब कुछ केक बेक किए, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ साथ ये एक छोटा अवन ले लिया। ये वाला अवन 90 लीटर का है, मैंने इसे कैंटीन से लिया है, तो ये बहुत सस्ता पड़ा था। तो ये लगभग 2-2.5 हजार के बीच में आया।
अब आप कहेंगे कि आपने कंफ्यूज कर दिया कि आप माइक्रोवेव ले लीजिएगा या फिर अवन। तो देखिएगा जी, दोनों का काम अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि आप देखिएगा ना, आप जितने भी कुकिंग चैनल्स है या फिर आप किसी ऐसे जगह पर जाइए जहां पर खाना अच्छा खासा बनता है, तो आप देखेंगे वहां पर दोनों ही चीजें लगी होती हैं। माइक्रोवेव अलग लगा हुआ है, अवन अलग लगा होता है, क्योंकि दोनों का काम अलग है। ठीक है, तो माइक्रोवेव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप बहुत खाना बार बार गर्म करते हैं या फिर आपने कुकिंग करनी है, तो आप ले सकते हैं माइक्रोवेव। अच्छा वाला ले लीजिएगा तो आप उसमें थोड़ी बहुत बेकिंग भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी आप बेकिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बेकिंग ही करनी है तो आप, और कमर्शियल लेवल पर करनी है, तो आप ना सीधा सा अवन ले लीजिएगा, अच्छा वाला ले लीजिएगा, फैन वाला जो रहता है ना वो आप ले लीजिएगा, तो आपका उससे बहुत काम हो जाएगा। अब बारी आती है अपने एयर फ्रायर और अवन, इन दोनों में कंपेयर करने की। ठीक है, तो देखिएगा हीटिंग एलिमेंट्स दोनों में है, दोनों में रॉड लगी हुई है, लेकिन बस एयर फ्रायर में फैन लगा हुआ है। तो उसमें क्या है, जो बड़े वाले अवन होते हैं ना, उसमें भी फैन होता है। मेरा तो बहुत छोटा है इसलिए इसमें फैन नहीं है, अदरवाइज उसमें भी फैन होता है। ठीक है, तो जो अवन वाला जो फैन होता है उस पर आपका कंट्रोल होता है, उसमें दिया होता है कि आप उसको चलाना चाहें या नहीं चलाना चाहें। लेकिन जो एयर फ्रायर वाला फैन होता है वो, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो चलेगा ही चलेगा। तो आप इसमें जो फ्राइंग है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, नो डाउट अच्छी होगी, लेकिन आप इसमें केक नहीं बना सकते हैं लेकिन वो जैसे मेरे साथ हुआ माइक्रोवेव में वैसे ही रहेगा, बहुत अच्छा केक नहीं बनेगा, बहुत अच्छा नहीं बनेगा। कुकीज वगैरह नहीं बनेगी, क्योंकि केक और कुकीज के लिए फैन की जरूरत नहीं होती है इतनी। तो अच्छा, तो अगर आपने अभी लेना है तो मैं पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस आपने बता रही हूँ। देखिएगा, आप अवन ले सकते हैं, पैन वाला जो बड़ा वाला होता है, अच्छा वाला। ठीक है, तो आपकी उसमें फ्राइंग भी हो जाएगी, आपकी उसमें बेकिंग भी हो जाएगी, और आपका इसमें कुकीज वगैरह सब बन जाएंगी। क्योंकि देखिएगा, एयर फ्रायर में सिर्फ आप फ्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, आप ये पकौड़ियां हैं और ये सब बना सकते हैं, लेकिन आप अवन में जो फैन वाला है जो आप लेंगे, उसमें आप ये सब भी कर सकते हैं। आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि आप इसमें बेकिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपने छोटा मोटा लेना है तो ठीक है, आजकल ट्रेंड में है, आप ले सकते हैं। और हाँ, आजकल ना एक वो पूड़ियों वाला और बहुत चला है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बात बताइएगा, आपके घर में कितनी पूड़ियाँ खाते हैं? मतलब नॉर्मली जैसे मैं 4 पूड़ी खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी 4-5 पूड़ी, बच्चे भी लगभग इतनी खा लेते हैं। एक पूड़ी को एयर फ्रायर में बनाने के लिए पूरे 2 मिनट से ज्यादा लगते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे हस्बैंड 4 पूड़ी खा रहे हैं तो उस हिसाब से कितना टाइम लगेगा, और अगर मेरे बच्चे और हम सब खा रहे हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटा पूड़ी बनाने में, आप मानिएगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो पूड़ी वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट आजकल चला है कि एयर फ्रायर में पूड़ी बड़ी अच्छी बनती है। भाई बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत टाइम लगता है। मैंने भी बनाकर देख ली है, मैंने एक वीडियो शूट करने के लिए बनाया था, लेकिन मैं तो थक गई, बनाते बनाते थक गई फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अभी बहुत से विद्वान आके कहेंगे कि नहीं जी नहीं, पूड़ियां एक साथ बना के रख सकते हैं। भाई आप रोटियां बना लीजिएगा तवे पे, पराठे बना लीजिएगा गैस पे। हाँ, क्योंकि रखने के बाद ना वो ना समझ में आती है पूड़ी है, ना वो समझ में आती है कि ये पराठे हैं या रोटी है। भाई नहीं समझ में आएगा आपको, और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, आप शौकिया बना रहे हैं, 1-2 आपने बना ली, ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड चला है तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं तो उसमें दोबारा पूड़ियां कभी ना बनाऊं, सच्ची बता रही हूँ। अब बात करते हैं हम अपने तंदूर की। ठीक है, तंदूर वैसे ठीक है, वो सेम अवन का ही छोटा रूप है। बस इसमें क्या है कि पिज्जा वगैरह, नान, रोटी, ये सब बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन इसमें केक वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, ये थोड़ा सा। तो अब आप को अगर जैसे आप चिकन वगैरह बहुत खाते हैं, आपको चाहिए एकदम बढ़िया वाला, तो आप ये तंदूर ले सकते हैं। अदरवाइज तो एक तंदूर, एक एयर फ्रायर की जगह आप सीधा सा अवन ले सकते हैं, अच्छा वाला अवन ले लीजिएगा, तो आपका काम उसमें हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेम वही काम होगा जो एक
अवन में होगा। जो कि तंदूर में होना है वो काम अवन में होगा, जो कि एयर फ्रायर में काम हो रहा है वो भी अवन में होगा। तो आप इन दोनों चीजों की जगह तो आप सीधा सा भाई एक अच्छा सा अवन ले लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आज आपके साथ शेयर किया है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपने पसंद आया हो, और अगर आपने पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपने टाइम से मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।